बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आफ्ताब इकबाल नामी मलऊन शख्स ने ग़ज़वा उहद के जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन थे, उनके ख़िलाफ़ बकवास करते हुए कहता है कि अखलाकी गिरावट का ये आलम है कि इस शख्स का फ़ोन गिरा है और ये अपने सारे गम भुला के गनीमत समेटने में लगा हुआ है। और यही कुछ इन्होंने ग़ज़वा उहद के मौका पर किया था। हमारे लिए इल्म तो ये है कि हमारा जो मुल्क है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इसको रियासत मदीना कहती है। और इस रियासत मदीना में जो भी मिरासी हो, भांड हो, इंतहाई गिरा हुआ हकीर शख्स आके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ जो भी, जैसा भी, जब भी चाहे बकवासात करे, यहाँ पे उससे कोई भी पूछने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको ग़ज़वा उहद का पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि ग़ज़वा उहद में हुआ क्या था। मुख्तसरन हकीकत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात नामी पहाड़ी के ऊपर 50 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को मुकर्रर फरमाया और आपने फरमाया कि आप लोगों ने किसी भी सूरत यहाँ से नहीं हटना कि जब तक मैं न कहूँ। तो हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई और जो जबल रुमात के सहाबा थे उन्होंने देखा कि बाकी जो लोग हैं वो माल गनीमत को समेट रहे हैं, तो लिहाजा अब जंग ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह ने फ़तह दे दी है, तो लिहाजा हमें भी जाना चाहिए। तो उनमें अक्सर व बेशतर सहाबा चले गए, कुछ जो थे वो वहाँ पे बाकी रह गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं आया तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो कुफ़ार ने दूसरी तरफ से पलट कर मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों का जंग के मौके के ऊपर बहुत सारा नुकसान कर दिया। अब इसी वाक़े के हवाले से उस आफ्ताब इकबाल नामी मलऊन शख्स ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान को लंबा किया है। हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का मामला है। इसमें हमारे जैसे जो हकीर लोग हैं उनकी क्या औकात और जुर्रत के हम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान को लंबा करें, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबाज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 155 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, ग़ज़वा उहद के मौके को पर तुम में से जिन लोगों ने पीठ दिखाई थी, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबाज़ि मा कसबू, यकीनन उनका जो पीठ दिखाना था वो शैतान के फिसलाने की वजह से हुआ था। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबाज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पक्की बात है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ कर दिया है। और उनकी जो माफ़ी का ऐलान था वह अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त कुरान मजीद में सारी दुनिया के सामने नशर फरमा दिया है। इसका जो मकसद था वो ये था कि कोई भी भंगी, कोई चरसी, कोई मदारी, कोई भांड, कोई मिरासी उठ के बाद के अंदर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ख़िलाफ़ बकवास न कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो माफ़ी थी बज़ाते ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माफ़ी को नशर कर दिया। उसके बावजूद भी इस तरह के जो मलऊन शख्स हैं वो फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो इसकी न दाढ़ी है, न इसका इस्लामी मुसलमानों वाला चेहरा है, न इसका कोई करैक्टर ऐसा है। आम तौर पे देखा यह जाता है कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये शख्स अंग्रेज़ों की जो गैर मुस्लिम्स हैं उनकी स्टोरियाँ सुना के मुसलमानों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मुसलमानों के सामने उनको, गैर मुस्लिमों को आइडियल बना के पेश करता है, उनके कारनामे, उनकी फतूहात, उनकी स्टोरीज़ सुना के अपने प्रोग्राम्स के अंदर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही लोग सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन पर बकवास करते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग इस तरह के जो गंदे कीड़े हैं ये इस तरह की बकवासात क्यों करते हैं, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान को लंबा क्यों करते हैं। उसका जो पहला जवाब आम तौर पर पेश किया जाता है वो ये पेश किया जाता है कि जी ये तो तारीख़ी वाक़यात हैं और तारीख़ी वाक़यात के ऊपर तबसरा करना हर किसी का अपना ज़ाती हक़ है। तो सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जो हैं वो तारीख़ी शख्सियात नहीं हैं, वो तारीख़ी शख्सियात नहीं हैं। सहाबा जो हैं वो कुरानी शख्सियात हैं।
उनकी सिफ़ात, उनके किरदार को, कारकर्दगियाँ थी, उनके इनामात थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। उलाइका हुम मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया तो उनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे को पाया। तो अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ़ पेश करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की बातें करते हैं, उनको इनामात से नवाजते हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका अस्हाबुल जन्नह उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये हिदायत पे हैं। लेकिन ऐसे जो मलऊन शख्स हैं उनको तारीख़ी शख्सियत डिक्लेयर करके उनके ऊपर तानो तशनी करते हैं, अपनी ज़बानों को लंबा करते हैं। कुरान मजीद में है कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, कि जब मुश्रिकीन मक्का से कहा जाता कि तुम ईमान लेके आओ जिस तरह सहाबा ईमान लेके आए हैं, तो वो क्या कहते, अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, क्या हम इस तरह से ईमान लेके आए हैं जिस तरह ये बेवकूफ़ लोग नौज़ुबिल्लाह ईमान लेके आए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, ख़बरदार सहाबा बेवकूफ़ नहीं है बल्कि बेवकूफ़ तुम खुद हो। अब इस बात से एक बात समझ में आती है कि जो शख्स सहाबा पे जो इल्ज़ाम लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वही इल्ज़ाम उस शख्स पे लौटाते हैं। जो सहाबा के ख़िलाफ़ तबर्रा करता है, अपनी ज़बान को लंबा करता है, बज़ाते ख़ुद वही मलऊन शख्स होता है। और यकीनन ये जो बकवास की है मुश्रिकीन मक्का ने, वो इस शख्स के आबा व अजदाद हो सकते हैं कि नस्ल दर नस्ल से लोग सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर तबर्राबाजी करते हैं। सबसे पहली जो वजह बयान की जाती है सहाबा पर तबर्रा करने की, वो ये कि ये तारीख़ी शख्सियात हैं, तो लिहाजा तारीख़ी शख्सियात के ऊपर तबसरा करना हर किसी का अपना हक़ है। दूसरी बात, जो असल मकसद है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पे ये लोग तानो तशनी क्यों करते हैं, बकवासात क्यों करते हैं, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन दीन के सुतून हैं। दीन का दारो मदार उनकी ज़ात के ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बराह रास्त वो गवाह हैं। कुरान मजीद नाजिल हुआ, उन्होंने हम तक पहुँचाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्होंने देखा, हम तक पहुँचाया। अब अगर कोई शख्स सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़ात को जब मुतनाज़िया बना देता है तो उनका मकसद यही होता है कि इसको मुतनाज़िया बनाएं, मुतनाज़िया बना के दीन इस्लाम को ही हम मुतनाज़िया बना दें। तो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी साजिश है और ये इस तरह के मलऊन लोग सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश में हैं। और उम्मत मुस्लिमा के लिए मेरा पैगाम ये है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हैं वो हमारे ईमान का मेयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक हुआ तब जाके तुम कामयाब होवोगे, वगरना तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो सहाबा मेयार हक़ हैं, सहाबा हिदायत का सरचश्मा है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ख़िलाफ़ जो भी अपनी ज़बान को लंबा करता है या जो भी बकवासात करता है उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, उसको रोक, हर तरह से आप जो कर सकते हैं उस शख्स के लिए करें, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए हम सबको ये यकीनन करना पड़ेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।